आत्मीय चेतना की ऊर्ध्व गति, विचारों की ऊर्ध्व गति सबसे जल्दी होती है तो सत्संग में होती है। क्योंकि एक नियम है कि हमारे मुख पर जो इंद्रियां है, आंख, नाक, कान और मुख, ये इसी को मुख्य बताया है। चेहरे के ऊपर जो है, मुख के ऊपर है, वो सब मुख्य है। और जिस उपाय से इन चारों पर असर होगा वो व्यक्ति की चेतना को ऊर्ध्वगामी बना देगा, विचार को ऊर्ध्वगामी बना देगा। लेकिन कोई साधन ऐसा हो कि एक साथ चारों पर इसका असर हो। जब मंदिर जाओ तो आंख से दर्शन करते हो, कान से तो कुछ नहीं होता, जबान से कुछ नहीं होता। एक ही स्थान है, केवल सत्संग, केवल राम की चर्चा। क्योंकि प्रभु की चर्चा में जब राम कथा हो गई तो राम जी के साथ साथ वक्ता और श्रोता दोनों को, तुलसीदास जी के साथ साथ जब कथा क्रम चलता है ना, तो हम सबको अंतर्दृष्टि से दर्शन होता है। जब यहां से कहा जाए राम जी राजमहल के आंगन में खेल रहे हैं, तो भले ही आप नासिक में बैठे हो, लेकिन आपको कोई राजमहल भी दिख जाएगा, आंगन में खेलते हुए राम जी भी दिख जाएगा। अंतर्दृष्टि से हमारी भीतरी आंख उसको देखेगी जरूर। कोई महल है, हमारी कल्पना का एक महल सेकंड में बन जाएगा, और उस महल के आंगन में राम जी भी एक सेकंड में हो जाएगा। जब राम अयोध्या छोड़कर चित्रकूट जाएंगे तो अयोध्या के लोग राम जी के साथ चित्रकूट नहीं जा पाएंगे, लेकिन राम कथा के वक्ता श्रोता उसी सेकंड राम जी के साथ साथ चित्रकूट चले जाएंगे। ये कारण है, दर्शन होता है, श्रवण होता है। केवल और केवल सत्संग में ही परमात्मा की उपस्थिति का एहसास होता है, जिसको मंदिर में भी भगवान के होने की अनुभूति नहीं होती। ऐसे रेगिस्तान जिसका हृदय हो, ऐसे लोगों को भी राम कथा में ईश्वर के होने की अनुभूति हो जाती है। भगवान के सानिध्य की अनुभूति, ईश्वर के सानिध्य की खुशबू की यही कहीं है, बस उसकी खुशबू आ जाती है हमको। क्योंकि हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरिर नामेव केवलम। भगवान कहते हैं कि वैकुंठ में मैं जाता आता रहता हूँ, पर हमेशा नहीं रहता हूँ। एक बंगला है, वहां कभी कभी जाते हैं, 2 दिन आराम के लिए जाते होंगे, नित्य निवास नहीं है। योगियों के हृदय में मैं जाता आता रहता हूँ मेहमान की तरह, मेरा नित्य निवास भी वहां नहीं है। तो फिर आपका नित्य निवास कहाँ है? तो भगवान ने बताया है कि मेरा नित्य निवास वहीं पर है, गायन्ति भक्ति भावेन। जहाँ भक्ति भाव से प्रभु की चर्चा होती है, गुणों का गान होता है, वहीं प्रभु का नित्य निवास। तो भगवान के सानिध्य की खुशबू प्रभु की चर्चा में होती है। आंख से दर्शन हो जाता है, कान से श्रवण हो जाता है, भगवान के होने की खुशबू आ जाती है। और साथ साथ जाने अनजाने में जब सत्संग में होते हैं, उससे भजन हो ही जाता है। जब यहाँ से कीर्तन कराया जाता है तो उसके साथ साथ कीर्तन हो ही जाता है। मन से करो या खुल कर करो, लेकिन हो ही जाता है जब यहां से कराया जाए। एक साथ आंख, नाक, कान और जबान, इन चारों पर एक साथ चारों को प्रभावित करने का साधन सत्संग है। और इसलिए सत्संग ही व्यक्ति की चेतना के लेवल को बढ़ा सकता है। और इसको दृढ़ कर ले कि आप
चाहे जिस स्थान पर पहुंचोगे उस स्थान के अनुरूप आचरण नहीं होगा। आचरण चेतना के अनुरूप होता है। आचरण व्यक्ति की चेतना के लेवल से ही व्यक्ति कर सकता है। लाख उपाय करो, जब तक आप अपनी चेतना का लेवल नहीं बढ़ाओगे तब तक आपके व्यवहार में वो क्वालिटी नहीं आएगी, आचरण में वो बात नहीं आएगी। केवल ऊंचाई से नहीं बात बन जाएगी, और तब तो बहुत बुरा लगेगा जब ऊंच निवास नीच करत होती, देख न सकहीं पराई विभूति, ये बात आवे। विचार आत्मा के स्तर से ही व्यक्ति विचार करता है। जितनी आत्मा बड़ी होगी उतना विचार उस लेवल से होगा। आत्मा अविकसित है तो विचार का लेवल बहुत नीचा होगा, और उसमें स्थान ऊंचा हो और विचार का लेवल नीचा हो तब बहुत विडंबना होती है, बहुत परेशानी होती खुद को।